नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबर के साथ हाजिर हूं। आज से संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया और आशंका के अनुरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी चरम पर देखने को मिली। एक तरफ विपक्ष संसद में हंगामा करता रहा तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करने पर उतारू रहा। विपक्ष ने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना भी दिया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तीनों कृषि बिलों को ध्वनि मत से वापस कराने का प्रस्ताव पारित करा लिया। इससे पहले आज सत्र शुरू होने के आरंभ में ही प्रधानमंत्री भी संसद के परिसर में पहुंचे और उन्होंने अपने सहयोगियों, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करने से पूर्व मीडिया को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर सवाल का जवाब सरकार देने को तैयार है। हम ये भी चाहते हैं कि संसद में सवाल भी हों और शांति भी। भविष्य में संसद को कैसे चलाया जाए, कितना अच्छा योगदान दिया जाए, कितना सकारात्मक काम हुआ, उस तराजू पर तौला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इस बात से नहीं तौला जाना चाहिए कि इसका मापदंड यह नहीं होना चाहिए कि किसने कितना जोर लगाकर सत्र को रोका। उन्होंने कहा कि संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में आज़ादी के अमृत महोत्सव निमित्त रचनात्मक और सकारात्मक जो अभियान हैं वो चल रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विपक्ष से भी, यानी संसद के सभी सदस्यों से भी इसमें रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपील की। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत में। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र
आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे, और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस पेशकश में बस इतना ही, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड।